नंदिनी, जो सशक्त, निडर और अपने मूल्यों के लिए लड़ने वाली महिला है, समाज और परिवार द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों और कठोर परंपराओं का सामना करती है। यह कहानी न केवल नंदिनी के साहस को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस प्रकार समाज के अन्यायपूर्ण नियमों और धारणाओं को चुनौती दी जा सकती है। नंदिनी के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए उसकी सास उसे जलते हुए अंगारों पर चलने के लिए मजबूर करती है। यह एक दर्दनाक और अमानवीय परीक्षा थी, जिसका उद्देश्य नंदिनी की शुद्धता को साबित करना था। परिवार के कुछ सदस्य इस कृत्य को उचित ठहराते हैं, लेकिन नंदिनी अपने साहस के साथ इस परीक्षा को पार करती है। अंगारों पर चलते हुए उसका दर्द और आंसू उसकी बाहरी ताकत को कमज़ोर नहीं कर सके। वह गिरती है, फिर उठती है और अपने दृढ़ निश्चय के साथ इस परीक्षा को पूरा करती है। इस घटना के दौरान नंदिनी का पति आकाश और भाई वीर उसकी स्थिति को देखकर बेचैन हो जाते हैं। वे उससे सहानुभूति रखते हैं, लेकिन परिवार के दबाव के कारण कुछ समय तक खामोश रहते हैं। वीर, जो नंदिनी के लिए एक सुरक्षात्मक भाई जैसा है, गुस्से में परिवार के अन्य सदस्यों को नंदिनी के खिलाफ इस साजिश के लिए फटकारता है। कहानी में एक बच्चा है जिसे अंग्रेज हीरो का बेटा कहा जाता है। इस बच्चे का नंदिनी से गहरा जुड़ाव है। हालांकि परिवार के सदस्य यह मानते हैं कि यह बच्चा नंदिनी के भूतकाल का परिणाम है। वे इस बच्चे की उपस्थिति का गलत अर्थ लगाते हैं और इसे नंदिनी के चरित्र पर कलंक के रूप में देखते हैं। सास, जो परिवार की परंपराओं की कट्टर समर्थक है, नंदिनी पर ताना मारते हुए कहती है कि वह इस बच्चे की मां है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। नंदिनी इस बच्चे को केवल उसकी परवरिश के लिए अपने साथ लाई थी, क्योंकि उसका दुनिया में कोई और नहीं था। नंदिनी के इस कृत्य को उसके पति आकाश और कुछ अन्य परिवार के सदस्य धीरे धीरे समझने लगते हैं। आकाश को एहसास होता है कि नंदिनी के दिल में इंसानियत और ममता है। नंदिनी का यह कदम उसके चरित्र को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि उसकी महानता को दर्शाता है। परिवार की सास और अन्य सदस्य, जो परंपरागत सोच में बंधे हुए हैं, नंदिनी को गलत साबित करने की हर संभव कोशिश करते हैं। वे जलते अंगारों पर चलाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और नंदिनी के रास्ते में और भी बाधाएं खड़ी करने की योजना बनाते हैं। वे इस बच्चे को नंदिनी के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि नंदिनी का साहस हर बार उसे इन कठिनाइयों से बाहर निकालता है। उसके पति आकाश और भाई वीर धीरे धीरे उसके पक्ष में आ जाते हैं। वीर, जो नंदिनी को जलते अंगारों पर चलने के बाद दर्द में देखता है, अपनी सास और परिवार के अन्य सदस्यों को खरी खोटी सुनाता है। आखिरकार नंदिनी का संघर्ष रंग लाता है। परिवार को यह एहसास होता है कि नंदिनी ने जो कुछ भी किया वह इंसानियत और ममता से प्रेरित था। उसका चरित्र पवित्र और उसकी निष्ठा अडिग है। नंदिनी का साहस और सत्य की दृढ़ता परिवार को अपने गलत निर्णयों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कहानी यह दिखाती है कि कैसे समाज और परिवार की गलत धारणाओं को चुनौती दी जा सकती है। नंदिनी का चरित्र एक प्रेरणा है जो सिखाता है कि सच्चाई और साहस के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। नंदिनी केवल एक महिला नहीं है, वह साहस, सत्य और ममता की मूर्ति है। उसकी कहानी न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो पारंपरिक सोच और गलत धारणाओं के आधार पर दूसरों को आंकते हैं। कहानी का अंत ये संदेश देता है कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है। महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमें अपनी सोच और परंपराओं को पुनः परिभाषित करना होगा। सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती हैं और नंदिनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कहानी दिखाती है कि साहस, निष्ठा और सत्य की शक्ति हर कठिनाई को पार कर सकती है। नंदिनी का संघर्ष उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन में अन्याय और अपमान का सामना करते हैं। उसका चरित्र हमें यह सिखाता है कि अपने आत्मसम्मान और मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी ताकत है।